अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस बार हम आपके लिए पेश कर रहे हैं क़ससुल अंबिया। चुनांचे अब हम आपको इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में बताते हैं। एक हदीस में है कि आदम और शीस अलैहिस्सलाम के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं। एक दूसरी हदीस में है कि इदरीस अलैहिस्सलाम पहले नबी हैं जिन्होंने कलम के ज़रिए लिखा और लोगों को किताबत सिखाई। हाफिज़ इब्ने कसीर ने उनका हुलिया कुछ यूं बयान किया है: पूरा कदो-कामत, खूबसूरत खुबरू, घनी दाढ़ी, औम्दा औसाफ के मालिक, चौड़े कंधे, मजबूत हड्डियाँ, दुबले पतले, सुरमगी चमकदार आँखें, गुफ्तगू बावकार, खामोशी पसंद, संजीदा और मतीन, चलते हुए नज़र नीची, इंतहाई फ़िक्र-ओ-सौज़ के आदी, गुस्से के वक्त सख्त गज़बनाक, बातें करने में शहादत की उंगली से बार बार इशारा करने के आदी। इदरीस अलैहिस्सलाम शीस अलैहिस्सलाम की शरीयत पर अमल पैरा रहे। चूँकि इदरीस अलैहिस्सलाम रसूल भी थे, इसलिए अल्लाह की तरफ से मुस्तकिल उन पर शरीयत नाजिल हुई, जिसकी तशरीह व तफसीर करके लोगों को अहकाम इलाही से आगाह फरमाते। इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब देखा कि मुफसिदीन ईमान वालों पर जुल्म व ज़्यादती कर रहे हैं, उनका फसाद बढ़ता जा रहा है और समझाने के बावजूद ये लोग बाज नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपने पैरोकारों को जिहाद का हुक्म दिया। इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स हैं जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, गनीमतें हासिल कीं और दुश्मनों को कैदी बनाया। लेकिन गनीमतें और कैदी उनके लिए हलाल नहीं थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रसूल हैं जिनके लिए गनीमतें हलाल की गईं। लेकिन ये बात यकीनी है कि जिहाद सबसे पहले इदरीस अलैहिस्सलाम ने किया। उन्होंने जिहाद के लिए सबसे पहले एक लश्कर तैयार किया, फिर इस लश्कर को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा प्यादों पर मुश्तमिल था, दूसरा सवारों पर। चुनांचे भरपूर तैयारी के बाद इदरीस अलैहिस्सलाम ने काबील की कौम पर चढ़ाई कर दी। हक़ व बातिल के दरमियान ज़बरदस्त मारके हुए। आखिरकार इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। उनका बहुत सा मालो असवाब लूट दिया और लोगों को कैदी बना लिया। अल्लाह ताला ने इन तमाम बातों का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि अल्लाह ने उनकी सीरत के बारे में अपनी किताब कुरान मजीद में इशारतन जिक्र फरमाया है। सूरह मरियम आयात 56 और 57 में इरशाद होता है, और इस किताब में इदरीस का भी जिक्र कर, वो भी नेक किरदार नबी थे, हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठाया। उनके बुलंद मर्तबे के बारे में बुखारी और मुस्लिम में हदीस मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने मेराज की रात चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। वो चौथे आसमान पर बुलंद मकाम पर फाइज थे। इब्ने जरीर ने एक रिवायत बयान की है। वो रिवायत इस बात की वजाहत करती है कि अल्लाह ताला के इरशाद वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या से क्या मुराद है, इसका क्या मफ़हूम है। इब्ने जरीर के अलावा दीगर बड़े बड़े मुफस्सिरीन और मुअर्रिखीन ने भी इस रिवायत को जिक्र किया है, लेकिन इसकी कोई सही सनद नहीं मिल सकी। वो रिवायत ये है कि इब्ने अबी हातिम वगैरह ने इस रिवायत को हिलाल बिन यसार से बयान किया है। वो कहते हैं, मेरी मौजूदगी में इब्ने अब्बास रदियल्लाहु अन्हुमा ने क़ाब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, क़ाब, इदरीस अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ अल्लाह ताला के इस कौल वरफ़अनाहु मकानन अलिय्या, हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया, का क्या मतलब है। तो क़ाब रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया, अल्लाह ताला ने इदरीस अलैहिस्सलाम पर एक मर्तबा ये वही नाजिल फरमाई, ए इदरीस, तमाम अहले दुनिया जिस कदर रोज़ाना नेक अमल करेंगे, उन सब के बराबर में तुझे हर दिन अज्र दूंगा। इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये सुना तो उन्हें ख्वाहिश महसूस हुई कि मेरे आमाल में रोज़ो सवां इजाफ़ा हो, इसलिए उम्र का हिस्सा तवील हो जाए तो अच्छा है। उन्होंने वही इलाही और अपने इस ख्याल को एक रफ़ीक फ़रिश्ते पर ज़ाहिर करके कहा, इस मामले में मौत के फ़रिश्ते से गुफ्तगू करो, ताकि मैं नेक आमाल का ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हासिल कर सकूँ। इस फ़रिश्ते ने जब ये सुना तो इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने बाजुओं पर बिठाकर ले उड़ा। जब ये चौथे आसमान से गुजर रहे थे तो मौत का फरिश्ता ज़मीन पर आने के लिए उतर रहा था। वहीं दोनों की मुलाकात हो गई। दोस्त फरिश्ते ने मौत के फरिश्ते से इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में गुफ्तगू की। मौत के फरिश्ते ने दरियाफ्त किया, इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं। इसने कहा, मेरी पुश्त पर। मौत का फरिश्ता कहने लगा, मुझे अल्लाह की तरफ से ये हुक्म मिला है कि चौथे आसमान पर इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज़ करूं, इसलिए मैं सख्त हैरत में था कि ये कैसे मुमकिन है। इदरीस अलैहिस्सलाम तो ज़मीन पर हैं। चुनांचे मौत का फरिश्ता इदरीस अलैहिस्सलाम के पास आया, उनसे इजाज़त तलब की और उनकी रूह कब्ज़ कर ली। अंबिया को ये इम्तियाज़ हासिल है कि फ़रिश्ता उनकी इजाज़त के बग़ैर उनकी रूह कब्ज़ नहीं कर सकता।
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو رہ سکتے ہیں، یا پھر رفیق اعلی کی رفاقت کو پسند کر لیں۔ آپ نے رفیق اعلی کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ اس طرح ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ انہیں بھی عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا، فرق یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے قاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کی تفسیر یہی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہے۔ ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور بڑھ گئے، ان میں شر پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے، بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا۔ لوگ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال تک توحید پر قائم رہے، ان میں فسق و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد تمام لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے۔